पंचम भाव से संबंधित कुछ योग। सप्तमेश पुत्र भाव अर्थात पंचम भाव में हो तो जातक पुत्र रहित या स्त्री रहित होता है। लग्नेश पंचम भाव में हो और पंचमेश लग्न में हो तो जातक के दत्तक पुत्र हो। शुभ राशिस्थ पंचमेश केंद्र त्रिकोण में हो तथा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बाल्य अवस्था में पुत्र उत्पन्न हो। पुत्रेश और धनेश बल रहित हो। पुत्र भाव पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक निसंतान रहता है। पंचम भाव या पंचमेश शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो तो निसंदेह पुत्र प्राप्ति होती है। पूर्ण बली गुरु पंचम भाव में हो तो बुद्धिमान पुत्र पैदा होते हैं। चंद्र दसम भाव में हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, पाप ग्रह चौथे भाव में हो तो संतान का नाश होता है। लग्नेश छठे या आठवें भाव में हो, पंचम भाव में पाप ग्रह हो या उसे शत्रु ग्रह देखते हो तो पुत्र की हानि होती है। गुरु लग्नेश सप्तमेश और पंचमेश सभी निर्बल हो तो जातक के दुर्बल संतति होती है। पंचम भाव में मिथुन या कन्या राशि हो या कुंभ अथवा मकर राशि हो तो जातक के दत्तक पुत्र होता है। पंचमेश मंगल के साथ हो तथा छठे भाव का स्वामी उसे देखता हो तो जातक का पुत्र शत्रुओं द्वारा मारा जाता है। लग्न में मंगल हो, अष्टम भाव पर या चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक को विलंब से संतान प्राप्ति होती है। बुद्धि योग पंचमेश छठे आठवें या 12वें स्थान में हो तो जातक मंद बुद्धि होता है। स्वगृही न होने पर अर्थात पंचमेश छठे आठवें 12वें में हो और अपनी राशि में न हो तो जातक मंद बुद्धि होता है। पंचमेश बुध और गुरु से युक्त होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि एवं संकेत को समझने वाला रहता है। समय निर्देश ऊपर हमने पंचम भाव का विवेचन किया, पर अब यह जानना भी आवश्यक है कि पंचम भाव से संबंधित फलाफल किस समय फलदायी होंगे। मुख्य रूपेण पंचम भाव से संतान, विद्या, बुद्धि एवं प्रसिद्धि का ज्ञान किया जाता है। यदि पंचमे शुभ एवं कारक ग्रह होता है तो शुभ फल अन्यथा अशुभ फल प्रकट होता है। पंचम भाव से संबंधित फलाफल जिन दशाओं में स्पष्ट होते हैं वे इस प्रकार हैं। पंचमेश की दशा में पंचमेश का अंतर आने पर पंचम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि हो उनमें सर्वाधिक बलि ग्रह की दशा में, पंचम भाव की दशा में, पंचम भाव में स्थित ग्रह की दशा में, पंचमेश जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी की दशा में, चंद्रमा से पंचम भाव के स्वामी की दशा में। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि पंचम भाव से संतान सुख, संतान की प्रसिद्धि आदि के बारे में जानकारी की जाती है। ज्योतिष के पाठकों को चाहिए कि वे पति या पत्नी दोनों की कुंडलियों का अध्ययन कर इसके बारे में फलादेश करे तो ज्यादा उचित एवं सही होगा। पत्नी की कुंडली क्षेत्र कुंडली कहलाती है तथा पति की कुंडली बीज कुंडली कहलाती है। यदि बीज एवं क्षेत्र दोनों ही कुंडली सशक्त हो तो संतान श्रेष्ठ होती है। यदि बीज कुंडली मजबूत हो और क्षेत्र कुंडली अशक्त हो तो लड़कों की संख्या ज्यादा समझनी चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र कुंडली सशक्त हो और बीज कुंडली निर्बल हो तो लड़कियों की संभावना अधिक रहती है। यदि दोनों की कुंडलियों के पंचम भाव निर्बल हो तो संतान नहीं होती और होती भी है तो शीघ्र मर जाती है। एक बात और, स्त्री की कुंडली में पंचमेश का अध्ययन करने के साथ साथ मंगल और चंद्र का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मंगल का संबंध रक्त से है तथा चंद्रमा का संबंध संतति से। इन दोनों ग्रहों के मजबूत होने पर संतति गुणवान एवं प्रसिद्ध होती है। पुरुष की कुंडली में पंचमेश का अध्ययन करने के साथ साथ सूर्य और शुक्र का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य उसके पराक्रम का कारक है तो शुक्र का संबंध पुरुष के वीर्य से है। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र क्षीण, अशक्त या शत्रु क्षेत्री होता है तो संतति उत्पादन में बाधा रहती है। इस प्रकार से पाठकों को पंचम भाव का सावधानी पूर्वक निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए।